नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कार्गो रेल सेवा का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर। जेबीवीएनएल ने जारी किया बिजली का नया टैरिफ। उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट देने होंगे 5 पैसे अधिक। फिक्स चार्ज में 70 रुपए का इजाफा। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.बी. दास को यूजीसी ने बनाया स्थायी कमेटी का चेयरमैन। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हुआ कमेटी का गठन। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता। गुमला में मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर। चाईबासा से 4 आईईडी बम बरामद। और हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने लखनऊ में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की मौजूदगी में दोनों देशों ने व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जांच चौकियों का विकास, जल विद्युत परियोजनाएं और भुगतान व्यवस्था सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारतीय रेलवे की कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड को जोड़ती है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और शिक्षा को लेकर वार्ता हुई। बाद में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने 2014 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान भारत नेपाल संबंधों के लिए HIT का फॉर्मूला दिया था। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2021-22 के लिए नई बिजली टैरिफ जारी कर दी है। शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 5 पैसे अधिक देने होंगे। इसके साथ ही नई टैरिफ के अनुसार फिक्स चार्ज में 70 से 100 रुपए का इजाफा किया है। आयोग ने वर्तमान बिजली दर में 6.50 की बढ़ोत्तरी की है। यानी अब आम कंज्यूमरों को वर्तमान दर से 5 पैसे अधिक देने होंगे। अब तक राज्य में वित्त वर्ष 2019-20 वाला ही बिजली टैरिफ लागू था। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यूजीसी ने एक स्थायी कमेटी का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय कमेटी का चेयरमैन झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास को बनाया गया है। 9 सदस्यीय टीम मुख्य तौर पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा मानकों का उल्लंघन न हो, इस पर विशेष नजर रखेगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती, यह शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों ने रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए खेल से लेकर कला, शिक्षा और उद्यमिता तक में अपनी क्षमता साबित की है। देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा में आज से कुछ बदलाव किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए इंडिगो प्रबंधन ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट से अब हर दिन कोलकाता और दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी, जबकि पटना और रांची के लिए हर दूसरे दिन फ्लाइट की सुविधा होगी। प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार देवघर से पटना के लिए सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को फ्लाइट उड़ानें भरेंगी, जबकि देवघर से रांची के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की टीम ने खूंटी तहसील कार्यालय से राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
कोडरमा स्टेशन पर आज हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस स्टेशन से खुली। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान चतरा की रहने वाली ममता देवी का कुछ सामान नीचे गिर गया, जिसे उठाने के क्रम में वो खुद भी ट्रेन से नीचे गिर गईं। महिला को बचाने के क्रम में एक अन्य युवक दिनेश भी चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। बाद में दोनों की मौत हो गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज 4 प्रेशर आईईडी बम बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि ये विस्फोटक टोंटो थाना क्षेत्र के अंजेत बेड़ा और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुईडा और मारादेरी जंगलों से मिले हैं। इनमें 5 किलोग्राम और 50 किलोग्राम का एक आईईडी जबकि 8-8 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद हुए थे। गुमला जिले के अंजन धाम इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली राजेश उराम के खिलाफ 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से हथियार समेत कुछ अन्य सामान भी बरामद किया है। रामगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में हजारीबाग और धनबाद लोकसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उनसे केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में लोहे की छड़ लदे एक ट्रेलर 5 गाड़ियों को रौंदकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। इन सभी घायलों का रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर करीब 3 घंटे बाद आवागमन सामान्य हो सका। कुछ संक्षिप्त खबरें। गढ़वा रेहला राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर सीधे मोड़ के निकट 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। साहेबगंज जिले में झार जल ऐप के लिए जल सहियाओं की मदद से चापाकलों का सर्वे कराया जा रहा है। चापाकलों की स्थिति पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा सकती है। लोहरदगा में उपायुक्त वाघमारी प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा की गई। 15 जून तक लंबित EKYC को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के ईटाकुदर पंचायत के बुंडू गांव में प्रधानमंत्री आवास लाभुक दिवस का आयोजन किया गया। लंबित आवासों को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 4 धावकों ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। 29 से 31 मई तक लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के जी वसंत नायडू, शुभम कुमार, राहुल यादव और अशोक कुमार ने 4 गुणा 100 मीटर पुरुष स्पर्धा रिले को रिकॉर्ड 41.29 सेकंड में पूरा किया। कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने चारों खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में गर्मी अभी जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बढ़ते तापमान, तेज धूप की वजह से उमस और गर्मी ज्यादा महसूस होगी। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कार्गो रेल सेवा का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। JBVNL ने जारी किया बिजली का नया टैरिफ। उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट देने होंगे 5 पैसे अधिक। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KB दास को UGC ने बनाया स्थायी कमेटी का चेयरमैन। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता
सफलता। गुमला में मुठभेड़ में 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली को किया ढेर। चाईबासा से 4 आईईडी बम बरामद। और हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने लखनऊ में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीता स्वर्ण पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।